गोवर्धन पूजा। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब ग्वाले इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। कृष्णा ने नंद बाबा से पूछा, पिताश्री, आप लोग किस यज्ञ की तैयारी कर रहे हो? ऐसा लग रहा है इधर कोई बड़ा उत्सव होने वाला है। नंद बाबा बोले, बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले वर्षा के स्वामी है। वर्षा उसके ही रूप है और हम सब लोग इन भगवान इंद्र की पूजा कर रहे हैं। सब मानव को खेती, अनाज आदि का फल देने वाला देवता भगवान इंद्र ही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पिताश्री, प्राणी अपने कर्मानुसार उत्पन्न होते हैं। वो अपने कर्मानुसार सुख दुख भोग रहे हैं। जब सब जीव अपने कर्म का फल प्राप्त कर रहे हैं तो हमें इंद्र पूजा की क्या आवश्यकता है? कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। इसलिए हे पिताजी, सब मनुष्यों को वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्माचरण करते करते अपने कर्मों का ही आदर करना चाहिए। हम सब पहले से गोपालन करते आए हैं। पिताश्री, हमारे पास ना तो कोई राज्य है या ना तो हमारे अधीन कोई बड़े नगर है। हम सब तो पहले से वनवासी है। वन और पर्वत ही हमारे घर है। हमारे सबसे बड़े देव तो गिरिराज गोवर्धन है। इसलिए हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्री हमने तैयार की है उससे गिरिराज की आराधना करनी चाहिए। अनेक पकवान बनाने चाहिए और वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा गिरिराज की प्रसन्नता के लिए हवन करना चाहिए। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के अन्न, गाय और दक्षिणा देनी चाहिए। गैया को खिलाने के लिए घास देना चाहिए और उसके बाद गिरिराज गोवर्धन को प्रसाद देना चाहिए। उसके बाद सुंदर सुंदर वस्त्रों और गहनों को पहन के गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए। हे पिताजी, मेरी तो ऐसी इच्छा है। ऐसा यज्ञ गाय, ब्राह्मणों और गिरिराज को बहुत प्रिय लगेगा। सच में तो भगवान श्री कृष्ण देवराज इंद्र का घमंड तोड़ना चाहते थे। नंद बाबा और ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण की सलाह को प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। अब गिरिराज की पूजा की तैयारी शुरू होने लग गई। पहले ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन किया गया और गिरिराज की षोडशोपचार पूजा की गई। सब ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई। तत्पश्चात नंद बाबा के साथ सब गोपियों ने गिरिराज की परिक्रमा की। जब इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है, तब देवराज इंद्र सब ब्रजवासियों पर बहुत क्रोधित हो गए। इंद्र को अपने इंद्रासन का घमंड आ गया था। वह अपने आप को त्रिलोक का स्वामी समझने लगे थे। इंद्र ने क्रोध में आकर प्रलय करने वाले सब बादल को ब्रज पर चढ़ाई करने के लिए आदेश दिया। इंद्र बोले, देखो, इस जंगली ग्वालों को कितना घमंड आ गया है। एक साधारण मानव कृष्णा की बातों में आकर मेरा अपमान कर डाला। कृष्णा नादान और मूर्ख है जो अपने आप को ज्ञानी समझता है। अब सबका अभिमान टूट जाएगा और जब मेरा ऐरावत और प्रलयकारी बादल तुम पर फटेंगे तब तुम्हारा पूरा अभिमान मिट्टी में मिल जाएगा। इस तरह का आदेश देके देवराज इंद्र ने अपने सब बंधन हटा दिए और सब मेघ बादल ब्रजवासी पर भयंकर वर्षा के रूप में टूट पड़े। भयंकर मेघ गर्जना होने लगी और बिजली गिरने लगी। पूरा ब्रज पानी पानी हो गया और सब पशु और ग्वाले इस अचानक आई विपत्ता से डर गए। सब लोगों ने श्री कृष्णा को कहा, कृष्णा, अब तो इस भयंकर विपत्ति से आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। अपने प्रेमी भक्तों की पुकार सुन श्री कृष्णा ने अपनी उंगली से गिरिराज गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सब ब्रजवासी और पशु पंखी अपनी रक्षा के लिए गोवर्धन के नीचे आ गए। श्री कृष्णा ने लगातार 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाए रखा। वह एक क्षण भर के लिए भी वह से न हिले। श्री कृष्णा की योग माया का यह चमत्कार देख के सब आश्चर्यचकित हो गए। इंद्र भी चकित रह गए। तत्पश्चात स्वयं श्री कृष्णा ने ही मेघ वर्षा रोकने का आदेश दिया और ब्रजवासियों ने देखा कि वर्षा तुरंत ही बंद हो गई। सब बादल आकाश से हट गए। कृष्णा ने ब्रजवासियों से कहा, अब आप सब लोग अपने अपने घर जाओ। वर्षा रुक गई है और अब कोई भी विपत्ति नहीं आएगी। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सब लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे से निकलकर बाहर आ गए और श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को फिर से अपने स्थान पर रख दिया। ब्रजवासियों के हृदय प्रेम की भावना से भर आए। पर्वत को नीचे रखते ही सब श्री कृष्णा को मिलने के लिए दौड़ आए और अपने गले से कृष्णा को लगा लिया।
बूढ़ी औरतों और ब्रजवासियों ने बड़े स्नेह से श्री कृष्ण को चावल और दही से तिलक किया और अंतर से आशीर्वाद देने लगे। आकाश से भी सब देवता श्री कृष्ण पर फूल वर्षा की और कृष्ण की लीला देख के सब धन्य धन्य अपने आप को महसूस करने लगे। आभार।